बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी बाबरकत सूरतों के बारे में बताएंगे जिन्हें हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत मोहब्बत से पढ़ा करती थीं। कहा जाता है कि जो वालिदैन इखलास के साथ इन सूरतों की तिलावत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी औलाद के नसीब में खैर, इज़्ज़त, कामयाबी और रिज़्क में बरकत अता फरमाता है। नाज़रीन कराम, कुरान पाक मुकम्मल हिदायत है और इसकी हर सूरत अपने अंदर बेशुमार रहमतें रखती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पसंदीदा सूरतों में सूरा अल-वाक़िया और सूरा अर-रहमान को ख़ास अहमियत दी जाती है। नाज़रीन कराम, सूरा अल-वाक़िया के बारे में मशहूर है कि इसकी तिलावत रिज़्क में कुशादगी और तंगदस्ती से हिफाजत का ज़रिया बनती है। अगर वालिदैन रोज़ाना मगरिब या इशा के बाद मोहब्बत से ये सूरत पढ़ें और अपनी औलाद के लिए दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके घरों में बरकतें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, जबकि सूरा अल-रहमान दिलों को सुकून देने वाली सूरत है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का ज़िक्र इंसान को शुक्रगुजारी सिखाता है। प्यारे दोस्तों, जो घर कुरान पाक की तिलावत से आबाद हो जाए, वहाँ मोहब्बत, सुकून और रहमत का माहौल पैदा हो जाता है। नाज़रीन कराम, याद रखें, कामयाबी सिर्फ़ दौलत का नाम ही नहीं बल्कि नेक औलाद, अच्छा इखलाक, ज़हनी सुकून और हलाल रिज़्क भी बड़ी नेमतें हैं। वालिदैन अगर अपनी औलाद के लिए दुआ के साथ कुरान मजीद की तिलावत को मामूल बना लें तो उसके मस्बत असरात ज़िंदगी में ज़ाहिर होने लगते हैं। नाज़रीन कराम, एक खूबसूरत अमल ये है कि फ़जर या इशा के बाद 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरा अल-वाक़िया और सूरा अर-रहमान की तिलावत करें और आखिर में अपनी औलाद की कामयाबी, सेहत और नेक मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक ताला हम सब की औलाद को नेक फर्माबरदार और कामयाब बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नेक्स्ट इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।